गांव के मुरली काका बड़े ही मजाकिया इंसान थे। उनकी बातें और हरकतें हर किसी को हंसी के ठहाकों में डुबो देती थीं। एक दिन काका ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, आज मैं अपने खेत में खिचड़ी बनाऊंगा और सबको न्योता है, लेकिन शर्त यह है कि हर कोई अपनी अपनी सामग्री लेकर आएगा। गांव वाले बड़े उत्साहित हुए। रामलाल अपने घर से चावल ले आया, सोहन दाल ले आया और श्यामू ने मसाले ला दिए। लेकिन बबलू, जो हमेशा कोई अजीबो गरीब चीज़ लाने के लिए मशहूर था, अपने साथ एक छोटा खरगोश लेकर आया। काका ने उसे घूरते हुए पूछा, अरे बबलू, ये खरगोश क्यों लाया है? बबलू ने सीना चौड़ा करके कहा, काका, खिचड़ी में प्रोटीन भी तो होना चाहिए। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। काका ने तुरंत खरगोश को रिहा कर दिया और बबलू को झिड़कते हुए कहा, अरे मूर्ख, ये खिचड़ी है, मटन नहीं। खैर, सबने मिलकर सामग्री इकट्ठी की और खिचड़ी बनाने का काम शुरू हुआ। काका ने बड़े चाव से चूल्हा जलाया और पतीले में सारी सामग्री डाल दी। लेकिन तभी गांव की चंचल बूढ़ी दादी आ पहुंची। उन्होंने काका से पूछा, अरे मुरली, तूने नमक डाला कि नहीं? काका ने शरारती अंदाज में कहा, अरे दादी, नमक तो डाल दिया, लेकिन स्वाद तो तुझे तभी पता चलेगा जब खिचड़ी तैयार होगी। दादी मुस्कुराई और बोली, अगर खिचड़ी बेस्वाद हुई तो मैं तेरे कान खींचूंगी। थोड़ी देर बाद खिचड़ी पकने लगी और उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। सबकी भूख बढ़ गई, लेकिन जैसे ही पतीले का ढक्कन हटाया गया, सबका चेहरा लटक गया। खिचड़ी कच्ची रह गई थी। काका ने तपाक से कहा, अरे, ये तो अंतर्राष्ट्रीय खिचड़ी है, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए। हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि सब स्वाद मिल जाए। इस बार खिचड़ी को फिर से पकाया गया। दादी ने चुपके से नमक भी डाल दिया, क्योंकि काका ने डालना ही भूल गया था। जब खिचड़ी तैयार हुई तो सबने मिलकर खाई और खूब तारीफ की। आखिर में दादी ने हंसते हुए कहा, मुरली, खिचड़ी तेरी वजह से नहीं, बल्कि मेरे नमक की वजह से स्वादिष्ट बनी है। अब कान खींचने का काम मैं तुझ पर छोड़ रही हूँ। गांव वाले फिर से हंसने लगे और काका ने शरारती अंदाज में कहा, अरे दादी, खिचड़ी बनाने में गलती हुई, लेकिन मज़ा तो आ गया, है कि नहीं?